नमस्कार छात्रों। श्री यूपी आर्ट्स, श्रीमती एम.जी. पंचाल साइंस एंड श्री वी.एल. शाह कॉमर्स कॉलेज पीलवाई। कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आज हम BSM 3 के छात्रों को हिंदी पेपर 305 प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें जिस पॉइंट की हम बात करेंगे वो है काल विभाजन तथा नामकरण। हिंदी साहित्य का इतिहास भारतीय जनता की 1000 वर्ष की चिंतन धारा एवं उनकी अनुभूतियों का इतिहास है। 1000 वर्ष की इस साहित्य साधना का वर्गीकरण अध्ययन की सुविधा के लिए आवश्यक है। साहित्य के इतिहास का विभाजन, वर्गीकरण तथा नामकरण आदि पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा अन्य साहित्य के इतिहास लेखकों ने विचार किया है। इस वर्गीकरण का आधार तत्कालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, विषय विशेष प्रमुख कवि तथा उनकी प्रसिद्ध कृतियां आदि रहा है। साधारणतया हिंदी साहित्य का इतिहास 4 युगों में विभक्त है। आदिकाल यानी वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल, उत्तर मध्य काल यानी रीतिकाल तथा आधुनिक काल। आदिकाल यानी वीरगाथा काल का समय संवत 1050 से लेकर 1375 तक स्वीकार किया गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के विषय में विद्वानों में विभिन्न मत हैं। कुछ आलोचक इसमें वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रधानता के कारण इसे वीरगाथा काल कहने के पक्ष में है, लेकिन सिद्धों और नाथों की रचनाएं इस परिधि में नहीं आ सकती। अतः वीरगाथा काल न कहकर कुछ ने इसे आदिकाल कहा है। आदिकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीररस प्रधान रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल नामकरण किया है, और इस काल का समय संवत 1050 से लेकर 1375 तक स्वीकार किया है। परंतु शुक्ल जी ने जिन रचनाओं की प्रवृत्तियों को देखते हुए इस काल का नामकरण किया था, वे रचनाएं अप्रामाणिक हैं एवं बहुत बाद की हैं तथा कुछ तो नोटिस मात्र हैं। इसके अलावा जैन, सिद्ध एवं नाथ साहित्य को वे साहित्य ही नहीं मानते। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 750 से मानकर इस काल की समय सीमा संवत 1375 तक मानी है, और इस नामकरण संवत 750 से 1000 तक के समय को संधिकाल और संवत 1000 से 1375 तक के समय को चारणकाल नाम दिया है। संधिकाल अपभ्रंश और हिंदी तथा जैन और बौद्ध धर्म के साहित्य का संधि युग था, और चारणकाल में चारणों द्वारा साहित्य की रचना की गई।
डॉक्टर वर्मा जी ने दो भाषाओं और धर्मों के संधि काल की बात कही है। यह कुछ सीमा तक तो ठीक लगती है, परंतु चारण युग में जिन कृतियों एवं उनके चारण कवियों का वर्णन किया है वे कृतियां अप्रामाणिक हैं एवं उनके कवि इस काल से बहुत बाद में हुए हैं। महापंडित राहुल संस्कृतयन ने सिद्ध सामंत युग रखा है। प्रस्तुत नामकरण में सिद्ध शब्द सिद्धों के धार्मिक साहित्य तथा सामंत शब्द तत्कालीन राजनीति की स्थिति की ओर संकेत करता है, परंतु इस नामकरण में जैनों, सिद्धों और नाथों का समग्र धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य तथा वीर गाथा प्रधान साहित्य समाहित नहीं हो सकता। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम बीज वपन काल माना था, परंतु इस काल में प्रौढ़ साहित्य मिलता है, अतएव यह नामकरण भी समुचित नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं। इसका समय संवत 1000 से लेकर 1400 तक मानते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन, परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल था। यह ठीक नहीं। यह काल बहुत ही अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो बुरा नहीं। इस प्रकार द्विवेदी जी इस समय का नाम आदिकाल रखते हुए नामकरण की सीमाएं स्वयं स्पष्ट कर देते हैं। अस्तु, आदिकाल हिंदी भाषा और साहित्य का प्रारंभिक काल है। इसके नामकरण का प्रश्न उलझा हुआ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कहना है कि जब तक हिंदी की पूर्व सीमा निर्धारित नहीं की जाती, जब तक उपलब्ध साहित्य की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर विचार नहीं हो जाता, तब तक किसी एक निश्चय पर पहुंचना सहज नहीं है। अंत में किसी निश्चित मत के न होते हुए इसे आदिकाल कहना ही संगत होगा। दूसरा काल है पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल। उसका समय है 1375 से 1700 तक। प्रवृत्ति के आधार पर पूर्व मध्य काल को शुक्ल जी ने भक्ति काल कहा है। उन्होंने इसमें जो समय सीमा बांधी है वो है संवत 1375 से 1700 तक। बाबू श्याम सुंदर दास 1400 से स्वीकार करते हैं। शुक्ल जी ने इसे 4 शाखाओं में बांटा है। ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा मतलब कि निर्गुण साहित्य,
राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, मतलब सगुण साहित्य। जहां तक इस वर्गीकरण में सगुण साहित्य का प्रश्न है, इस विषय में अधिक मतभेद नहीं है। निर्गुण साहित्य के ज्ञान मार्ग शाखा के स्थान पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य नाम दिया है और डॉक्टर वर्मा ने संत काव्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत अधिक संगत है। इस प्रकार भक्ति काव्य की 4 शाखाएं हैं: संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। इन चारों शाखाओं के प्रमुख कवि हैं संत काव्य के कबीर जी, सूफी काव्य के मलिक मोहम्मद जायसी, राम काव्य के तुलसीदास और कृष्ण काव्य के सूरदास जी। कुछ लोगों ने भक्ति काल का नामकरण धार्मिक काल भी सुझाया था, जो ठीक नहीं है। तीसरा काल है उत्तर मध्य काल यानी रीति काल। उसकी समय सीमा है 1700 से लेकर 1900 तक। शुक्ल जी ने इस काल में रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसका रीति काल नामकरण किया है। कुछ आलोचक इसे कला काल तथा अन्य आलोचक इस काल के साहित्य में अलंकारों की प्रमुखता देखकर अलंकार काल नाम सुझाते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इसे श्रृंगार काल नाम देना उचित समझा है। इसमें रीतिकाल नामकरण ही अधिक युक्ति संगत है, कारण इस काल में श्रृंगारेतर कवियों भूषण आदि ने तथा रीतिबद्ध कवियों और आचार्यों ने रीतिबद्ध काव्य ही प्रस्तुत किए हैं। अगला काल है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा है संवत 1900 से आज तक। शुक्ल जी ने इस काल में गद्य की प्रधानता के कारण इसका नामकरण गद्य काल किया है। वस्तुतः इस काल में गद्य और पद्य दोनों की ही प्रधानता है। गद्य के विकास की दृष्टि से तो यह युग महत्वपूर्ण है। इसका गद्य भी किसी प्रकार से किसी अन्य युग से पीछे नहीं। आधुनिक काल के गद्य के विकास को हम भारतेंदु पूर्व गद्य युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रौढ़ युग में बांट सकते हैं और हिंदी कविता को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता के रूप में विकसित हुआ देख सकते हैं। संक्षेप में काल विभाजन और नामकरण के संबंध में आदिकाल को छोड़कर शुक्ल जी का वर्गीकरण ही अधिक मान्य है। अस्तु।